हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे दिग्गज कलाकारों में से एक राजकुमार साहब की बात करें तो ये अपने बड़ बोलेपन के लिए काफी ज्यादा बदनाम थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजकुमार साहब उस दौरान के कई सारे सुपरस्टारों का मजाक चुटकियों में बना देते थे और यही बात कई बार उन सुपरस्टारों को नागवारा भी गुजरती थी। लेकिन बावजूद इसके राजकुमार साहब का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। राजकुमार साहब अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर थे और फिल्मों में उनका डायलॉग उनके एटीट्यूड को काफी बढ़िया तरीके से पेश भी करता था। एक जमाने में राजकुमार साहब की फिल्में बड़े पर्दे पर सिर्फ और सिर्फ डायलॉग डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा पसंद की जाती थी। तो वहीं दूसरी ओर राजकुमार साहब की पर्सनल लाइफ से जुड़े कई सारे ऐसे मशहूर किस्से हैं जो हमेशा से ही मीडिया के गलियारों में वायरल होते ही रहते हैं। और राजकुमार साहब के एटीट्यूड की वजह से कई सारे तमाम बड़े सुपरस्टार उनसे खफा भी रहते थे और उन्हीं में से एक थे धर्मेंद्र। अब एक ऐसा भी समय था जब राजकुमार साहब से धर्मेंद्र की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उस दौरान राजकुमार साहब के सामने धर्मेंद्र बहुत छोटे कलाकार थे, तो वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत ही की थी। लेकिन राजकुमार साहब ने धर्मेंद्र का जिस हिसाब से मजाक बनाया था उससे खफा होकर राजकुमार साहब को पीटने तक के लिए धर्मेंद्र तैयार हो गए थे। आइए चलिए जानते हैं कि धर्मेंद्र और राजकुमार साहब का कैसा मशहूर किस्सा रहा है। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि राजकुमार साहब के अकड़ और गुरूर के यूं तो कई सारे मशहूर किस्से हैं, लेकिन एक वाक्य काफी मजेदार रहा है और ये बात साल 1967 की है। तब रामानंद सागर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर वहां राजकुमार साहब के पास पहुंचे, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे खफा होकर रामानंद सागर बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए थे। बताया जाता है कि राजकुमार साहब ने स्क्रिप्ट पढ़ी और अपना किरदार समझा भी। काफ़ी सोचने विचारने के बाद राजकुमार साहब ने जो किया वो रामानंद सागर ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजकुमार साहब ने अपने पालतू कुत्ते को आवाज़ देकर बुलाया। टेबल पर पड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरफ इशारा करते हुए राजकुमार साहब ने अपने कुत्ते से पूछा कि क्या तुम रोल करोगे। कुत्ते ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। तब राजकुमार साहब ने रामानंद सागर से कहा, जो रोल मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहता है वो मैं क्यों करूंगा। फिर राजकुमार साहब के यहाँ से अपनी बेइज्जती झेल रामानंद सागर धर्मेंद्र पाजी के पास पहुंचे और धर्मेंद्र उन दिनों इंडस्ट्री में नए नए थे। धर्मेंद्र ने कहानी सुनी और इस फिल्म के लिए हामी बोल दी। फिल्म का नाम था आंखें और ये साल 1968 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने धर्मेंद्र को रातों रात काफी नाम और शोहरत भी दिलाई और इस फिल्म को करने के बाद धर्मेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखा। इस फिल्म के कुछ समय बाद राजकुमार साहब और धर्मेंद्र आमने सामने भी पड़े। तब ऐसी नौबत आ गई थी कि दोनों के बीच में हाथापाई तक हो जाती, लेकिन लोगों के बीच बचाव के बाद ये मामला शांत हो गया। दरअसल ये पूरा मामला काजल फिल्म की शूटिंग के दौरान था। इसमें धर्मेंद्र और राजकुमार दोनों ही मौजूद थे। उन दिनों राजकुमार एक बड़े सुपरस्टार थे, तो वही दूसरी ओर धर्मेंद्र नए नए इंडस्ट्री में आए थे। धर्मेंद्र को देखते ही राजकुमार साहब डायरेक्टर से कहने लगे कि ये किस पहलवान को फिल्म में ले लिए हो, एक्टिंग करवानी है या पहलवानी। इतने राजकुमार साहब ने धर्मेंद्र को बंदर तक कह दिया था और जोर जोर से हंसने लगे। राजकुमार साहब को हंसता देख धर्मेंद्र बहुत ज्यादा भड़क गए थे और बताया तो यहाँ तक जाता है कि धर्म पाजी ने राजकुमार साहब का कॉलर तक पकड़ लिया था, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और इन दोनों का झगड़ा होते होते रुक गया। लेकिन राजकुमार साहब यहीं नहीं रुके। बताया जाता है कि यश राज बैनर के तले एक बड़ी फिल्म का निर्माण किया जा रहा था। तब भी राजकुमार साहब ने धर्मेंद्र से पंगा लेने की कोशिश की थी। दरअसल उस फिल्म में राजकुमार साहब और धर्मेंद्र का एक ऐसा सीन था जिस सीन को राजकुमार साहब कभी भी नहीं करना चाहते थे। उस सीन में धर्मेंद्र के हाथों राजकुमार साहब को थप्पड़ मारना था। तब राजकुमार ने यश चोपड़ा से कहा था कि धर्मेंद्र इतना बड़ा एक्टर नहीं हो गया कि वो मुझे थप्पड़ मार सके।